हेलो। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये दोनों हैं, ये दोनों हम लोग को पता है। परमानेंट फार्मूला रहता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, और कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस साइन बाहर नहीं आता, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है वो। तो हम लोग को क्या करना है कि बाकी आगे जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डेरिवेशन यूज होंगे जिसमें कुछ फार्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देखिए ये फार्मूला हो गया, बहुत बार लगता है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो ये सब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहते हैं। और किसी एक को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और बाकी सब उससे अपने आप निकल जाएगा, निकाल के दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे आज में, हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे और उससे बाकी सब फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, cos x plus y is equal to cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो आपको प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो एग्ज़ाम में कोई पूछा नहीं जाता, पर भी एक अंडरस्टैंडिंग रहने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। तो कैसा रहता है, हम लोग एक सर्कल लिए, ठीक है, एक मिनट, हम लोग एक सर्कल लिए, ठीक है। ये जो है ये एक्सिस है, ये उसमें हम लोग एक लाइन लिए, एक लाइन ये वाला, और एक लाइन हम लोग ये ले लिए, और एक लाइन हम लोग ये ले ली। अब लिए कैसे, जो पहला लाइन है उसका जो एंगल है ये एक्स एक्सिस से वो एक्स डिग्री है, ठीक है। जो दूसरा लाइन है उसका एंगल पिछले लाइन से है वाई डिग्री, वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वाई। और जो ये वाला है तीसरा लाइन है, उसको हम लोग ऐसे लिए लाइन कि वो एक्स एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस है जितना पहला वाला है, मतलब माइनस वाई। तो ये हो गया अपना माइनस वाई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर है, ठीक है, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास ये एक्सिस है और ये एक सर्कल है। तो अगर हम लोग इसमें एक कोई पॉइंट पे हम लोग एंगल लेने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, है ना। तो हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पर अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है अपना ए और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1। ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल के लिए, जिसमें रेडियस हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो ए बाई 1 मतलब ए की वैल्यू आ गई हमारी cos थीटा। और वैसे ही साइन थीटा अगर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि बी अपन 1। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा। मतलब कोई अगर हमारे पास एंगल बन रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेट को हम लोग cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें है, यहाँ पर हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट था तो उसको हम लोग, मतलब एंगल हमारे पास x था, ठीक है। तो x को हम लोग cos x और sin x से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पर क्या था, मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। पहला जो लाइन था यहाँ पर था कुछ, ये था एंगल x, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा cos x कॉमा साइन एक्स, ये समझ आ गया। अगला लाइन था हमारा यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक है। ये एंगल था y। तो मान लो कि cos और साइन तो आएगा, पर cos और साइन के अंदर क्या आएगा हमारा,
इस पूरे एंगल का हमारा डायमेंशन क्या है, y, ये y प्लस x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y प्लस एक्स, और सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे हुआ। और जो तीसरा लाइन था वो हमारा था यहाँ पर, कुछ ऐसा मान लेते हैं, और यह है माइनस वाई। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, कॉस लिखे, साइन लिखे, अंदर में एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से नापे तो यहाँ से माइनस वाई, तो कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई। ये अपना समझ आ गया कैसे बनाए करके। तो हम लोग अब आगे जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अब, यहाँ पर से ये सब हटा देता हूँ मैं, रेड वाला, ताकि हम लोग को आसानी हो। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। तो पॉइंट क्या है हमारा, P1 cos x sin x, तो पॉइंट है हमारा P1 cos x sin x, और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अपना ये वाला cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। ठीक है, वो जो P3 है वो है cos माइनस वाई और साइन माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए पता है क्या रहता है, हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं ना। तो अगर हम लोग को P1 P3 का डिस्टेंस निकालना है तो ये होता है अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, ये पूरे का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, अंडर रूट को बिल्कुल इधर ले जाते हैं, P1 P3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया cos x माइनस, cos के अंदर माइनस रहता है तो अंदर ही प्लस हो जाता है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस, अगर साइन के अंदर है तो बाहर निकल जाता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे करेंगे सॉल्व हम लोग अगर, तो P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर हमारा 1 हो गया, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, P1 P3 का स्क्वायर हो गया हमारा 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर चाहो तो कॉमन भी निकाल लो, निकालना है तो P1 P3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ 2 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, को लोग मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल का निकल गया। अब
इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मतलब cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई और 1,0 का। तो जो हमारा P2 है वो है cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, और जो हमारा अगला दूसरा पॉइंट है वो है 1,0 देख लेता हूँ। हाँ, P4 है हमारा 1,0। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका तो जल्दी निकल जाएगा। तो P2 P4 का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर ले ले रहा हूँ मैं, क्या हो गया cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, इतना ही होगा, 0 तो हट जाएगा। ठीक है, तो P2 P4 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, हमारा क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 1 तो पहले से था ही, माइनस 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, तो P2 P4 का जो स्क्वायर है वो हो गया 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, मतलब 2 कॉमन निकल गया, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग अब देखें कि इधर ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, दो ट्राइंगल था हमारे पास। ठीक है, ये था एक ट्राइंगल और ये था हमारा दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो अब दोनों ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे तो जो रेडियस है हमारा, ये वाला, दोनों ट्राइंगल का सेम है ना, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के हैं। ये वाला रेडियस भी दोनों ट्राइंगल का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के हैं। तो हमारा दो साइड हमारा सेम हो गया। अब एंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है y है, और इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है माइनस y है। पर एब्सोल्यूट हम लोग देखा जाए तो एंगल की वैल्यू तो सेम है ना, भले ही नेगेटिव है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो साइड एंगल साइड थ्योरम से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे हम लोग हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइड है वो इक्वल टू रहेगा ये वाले साइड के। मतलब हम लोग जो अभी प्रूव किए हैं ना, जो ये पहला साइड था P1 P3 का डिस्टेंस, वो इक्वल टू रहेगा P2 P4 के डिस्टेंस के। मतलब P1 P3 जो है इक्वल टू है P2 P4 के। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का जो स्क्वायर रहेगा वो भी इक्वल टू रहेगा इसके, है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग अब सब्सटीट्यूट कर देंगे। P1 P3 की वैल्यू क्या थी, 2 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। P1 P3 की वैल्यू थी 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हमारा जो P2 P4 की वैल्यू थी वो हम लोग की थी 2 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, नहीं ये गलत लिख दिया मैं, इधर था 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई इसकी वैल्यू। अच्छा, ठीक ठीक, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई इसकी वैल्यू थी, और इधर थी साइन एक्स साइन वाई, सॉरी इसको गलत लिख दिया मैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अलग गलत लिख दिया। तो 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा, है ना।
तो क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर ये वन भी बचा हुआ है ना, हाँ ये वन बचा हुआ, तो वन और वन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कॉस को इधर भेजे तो कॉस प्लस हो गया, ये इसको पूरा इधर भेजे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ये माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो हम लोग को ये प्रूव करना था, है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट बस, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक। तो हमारा ये एक डेरिवेशन प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बाकी जो है ना, बाकी सिमिलर। कैसे सिमिलर है, अब हमारे पास प्रूफ आ चुका है कि जो cos x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, है ना। तो अगर हम लोग को इसको प्रूफ करना मान लो, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, cos x माइनस वाई। तो cos x माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस माइनस वाई। मतलब हम लोग को बस ये सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, हम लोग को हर y की जगह माइनस वाई रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x, y की जगह में आ गया माइनस वाई, माइनस साइन x, y की जगह में आ गया माइनस वाई, cos x, cos के अंदर नेगेटिव है तो कोई मतलब नहीं, वो अंदर ही पॉजिटिव हो जाता है, और साइन के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा नेगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा ऐसे हो गया, ये वाला भी प्रूफ, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इसी अगला वाला देखते हैं हम लोग। अगले वाले में क्या बोल रहा है, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इससे कंपेयर करें हम लोग cos x प्लस वाई से, तो x की वैल्यू है पाई बाई टू और y की वैल्यू है माइनस एक्स। तो बस इन दो वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, या हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है ना, तब क्योंकि हमारे पास cos x माइनस की भी डेरिवेशन आ चुका है तो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हम लोग x से लेते हैं और इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है cos x मतलब पाई बाई टू और cos y मतलब x प्लस साइन पाई बाई टू और साइन x, ठीक है। तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हो गया 0, ये हो गया cos x प्लस साइन 90 1 होता है और साइन x तो साइन x ही रहेगा। तो ये हो गया कैंसिल, इससे आ गया साइन x, तो ऐसे प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी सेम इक्वेशन से प्रूव हो गया। तो देखो जो भी हम लोग पहले प्रूव किए उससे जितना भी है बाकी पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला वाला साइन में दे दिया है, क्या है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू दी है cos x, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि हम लोग को पता है, ठीक है, कि जो साइन x रहता है वो रहता है cos पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम लोग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कैसे लिख सकते हैं, cos, और इसके अंदर में हम लोग x को पाई बाई टू से माइनस कर दे रहे हैं, मतलब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स,
ये सब ये हो गया हमारा। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और प्लस एक्स। तो पाई बाई टू कैंसिल और कॉस की वैल्यू हो गई एक्स। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रूव हो गया, ये तो एकदम आसानी से है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग को बस एक्स से दूसरे फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके रखना है। ये तो प्रूव करने के लिए है, ठीक है। ये सब एग्जाम में प्रूव करने के लिए कभी आता नहीं है, नॉर्मल कैसे आ रहा है इसके लिए मैं बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज रहते हैं ना, वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो उसको कैसे भी करके याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हर बार प्रूफ तो करते नहीं रहोगे। ये हो गया, ये हो गया, ये तो नॉर्मल बेसिक फार्मूला याद रहे अपने आप ही रहेगा। और ये दोनों ठीक है। ये जो चार फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, जो कॉस में है, अगर हम लोग कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स माइनस वाई ले रहे हैं, तो उसमें दोनों कॉस हमारा एक साथ रहेगा, ठीक है। और जो साइन रहेगा वो एक साथ रहेगा, साइन एक्स हो गया और साइन वाई हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन वाई हो गया। अब अगर यहाँ पर कॉस में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस में माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब जो साइन रहता है वो इसका जस्ट उल्टा रहता है, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई है, मान लो साइन एक्स माइनस वाई है। तो कॉस में कॉस और कॉस एक साथ था और साइन एक साथ था, तो इसमें अलग अलग रहेगा। इसमें हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई सेम, और कॉस एक्स साइन वाई। कॉस में अगर बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि साइन उल्टा रहता है कॉस के। कॉस में माइनस था बीच में तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा। तो ऐसे हम लोग चार फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, और ये चार फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये चार फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, और उसके बाद ये जो बाकी ये दो है छोटे छोटे, ये तो नॉर्मल है, इसको यूज़ करते करते ही अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग बाकी का आगे का करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।